हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर विद सचिन में। एडीसीए की आज हमारी पहली क्लास है जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर आता है कंप्यूटर फंडामेंटल, जिसमें कि आज हमारा पार्ट 1 है। तो सबसे पहले पार्ट 1 में हमें ये जानना होगा कि कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर सीखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, या कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हमें इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। क्यों जानकारी होनी चाहिए? क्योंकि जब तक अगर हम इन सब की जानकारी नहीं लेंगे, हमें इसका मतलब समझ में नहीं आएगा या हम इस पे काम नहीं कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक आएगा वो आएगा कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर की क्या है अगर हम बात करें तो कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यानी कि जो इस समय हम कंप्यूटर को चला रहे हैं वह बिजली से चलने वाली मशीन है। हालांकि अगर हम बात तो करें कंप्यूटर की, तो पहले जो हमारे आज से लगभग 100-200 साल पहले जो हमारे कंप्यूटर आए थे वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं थे, जो कि वो मैनुअली ऑपरेट किए जाते थे। बट जो करंट में हमारे कंप्यूटर चल रहे हैं वो सभी क्या हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो पहला पॉइंट हमारा हो गया कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो दिए गए निर्देशों यानी कि प्रोग्राम के अनुसार डेटा को इनपुट करता है। अब प्रोग्राम क्या होता है और इनपुट क्या होता है, यानी कि जब भी हमें कंप्यूटर से कोई काम करवाना होता है तो हम कंप्यूटर को इनपुट करते हैं, यानी कि कंप्यूटर को आदेश देते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कोई जोड़ना है, मान लीजिए 2+2 ऐड करना है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेटर लेंगे और कैलकुलेटर में कमांड देंगे। जो कीबोर्ड हमारा होता है उससे कमांड देंगे कि 2+2 इज इक्वल टू कितना होता है, तो हमें प्रोसेस करके बताता है 4 होता है। तो जब हम इसको इनपुट करते हैं यानी कि आदेश देते हैं तो उसी को हम कहते हैं इनपुट डिवाइस कहते हैं, यानी उसी को हम इनपुट कहते हैं। और निर्देश का मतलब हो गया कि हमारा जो कार्य होता है। तो जब हम अपना कोई कार्य करने के लिए कंप्यूटर क्या करते हैं, इनपुट करते हैं और उस पर प्रक्रिया यानी कि प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग का मतलब क्या हुआ कि हमने अभी आपको बताया जब 2+2 करेंगे तो अपने सिस्टम में प्रोसेस करेगा, क्योंकि 2 और 2 कितने होते हैं तो इनको 4 करेगा। तो इसी प्रक्रिया को हम प्रोसेसिंग के नाम से जानते हैं। और प्रोसेसिंग करने के बाद उसका परिणाम देगा। अब परिणाम यानी कि 2+2 = 4 हो गया। अब वो जहाँ पर आपको दिखाई देगा उसी को हम कहते हैं आउटपुट। एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एक फ़ोटो है, अब वो हमारे मोबाइल में है। अब जब तक वो मोबाइल में हमारे मैंने फ़ोटो कैप्चर किया, अब देखने के लिए हम लोग किसी न किसी डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे, तो उसी को हम कहते हैं आउटपुट डिवाइस। एग्जाम्पल के रूप में अब हमारे पास एक और मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। मेरे पास ये जो मैं पीडीएफ आपको पढ़ा रहा हूँ आपको सामने दिख रहा होगा। अब इस पीडीएफ को अगर मैं प्रिंटर के थ्रू हार्ड कॉपी पर प्रिंट कर लूँ पेपर पे, तो प्रिंटर हमारा क्या हो जाएगा, एक आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस कहते हैं। और ज़रूरत पड़ने पर उसे स्टोर भी करता है। अगर हमें आवश्यकता पड़ी तो कंप्यूटर क्या करेगा, हमारे डेटा को स्टोर भी कर लेगा। यानी अगर मैं आपको सिंपल्स में सारी चीज़ों को अगर बता दें तो कंप्यूटर का काम क्या होता है। तो कंप्यूटर सीधे आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले देख लीजिए तो कंप्यूटर क्या करता है। जब भी हमें कोई चीज़, मान लीजिए हमें कोई वीडियो देखना है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले गूगल पे जाते हैं। गूगल पे जाने के बाद गूगल पे जाते हैं या हम यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल या यूट्यूब पे जाने के बाद आप सर्च करते हैं, तो जो सर्च करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट। यानी कि यूट्यूब को हमें कमांड देते हैं कि तुम इस चीज़ को सर्च करो। फिर यूट्यूब क्या करता है, उसको सर्च करता है और हमें ढेर सारे रिजल्ट देता है। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग होने के बाद जो आप वीडियो को प्ले कर देते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस कहते हैं। इसी के साथ से एक और हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में मान लीजिए अगर आपको कुछ बनाना है, जैसे मान लीजिए आपको किसी भी प्रकार की चीज़ें बनानी हुई, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सारी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं।
मान लीजिए आपको सब्जी बनानी है, किसी प्रकार की चीज़ बनानी है, तो सबसे पहले आपको सामग्री को इकट्ठा करना पड़ेगा। इकट्ठा जब करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, उसको फिर सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं, यानी कि प्रोसेसिंग करने के बाद जो उसका फाइनल रिजल्ट मिले, जब बन के वो तैयार हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। तो यानी कंप्यूटर की सिंपल सी परिभाषा ये कह सकते हैं हम कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करता है और उसे प्रोसेसिंग करके उसका आउटपुट या परिणाम हमें देता है और आवश्यकता पड़ने पर उसे स्टोर भी करता है। हालांकि आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट आता है कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कंप्यूटर की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो कंप्यूटर में C फॉर होता है कॉमन। कई बार आपको C फॉर कैलकुलेटर भी बोला जाएगा, तो गलत नहीं होगा। O फॉर हमारा हो जाएगा ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पार्टिकुलरली, U फॉर हमारा हो जाता है यूज्ड फॉर, T फॉर टेक्निकली, E फॉर एजुकेशन और R फॉर रिसर्च। अगर आपको फुल फॉर्म याद हो जाता है तो आप फुल फॉर्म के थ्रू भी इसकी परिभाषा को एक तरीके से बता सकते हैं। यानी कि एक तरीके से हम बोले कि कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो तकनीकी, शिक्षा और अनुसंधान के लिए यानी रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम बढ़ें तो अगला हमारा पॉइंट आता है कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है। तो अगर हम कंप्यूटर के आविष्कार की बात करें तो कंप्यूटर का आविष्कार का श्रेय चार्ल्स बैबेज को दिया जाता है, जिन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि कंप्यूटर के जनक कौन है तो आपको बता देना है कि कंप्यूटर के जनक कौन है, चार्ल्स बैबेज हैं, क्योंकि इन्होंने ही एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया था जो आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना। अब कई लोगों के दिमाग में आप सवाल आएगा कि चार्ल्स बैबेज को क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जब बनाया था तो इनसे पहले भी किसी न किसी ने बनाया होगा। तो इन सब सवाल का जवाब थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जिन्हें बोला जाता है कंप्यूटर का जनक यानी कि चार्ल्स बैबेज को, इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं पहले। तो पहले पॉइंट हमारा था चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक यानी फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इनका जन्म जो है 26 दिसंबर 1791 को लंदन यानी इंग्लैंड में हुआ था। इन्होंने दो महत्वपूर्ण मशीनें डिजाइन की थी, 1822 में डिफरेंस इंजन और 1837 में एनालिटिकल इंजन बनाया था। और इनकी जो मृत्यु हुआ 18 अक्टूबर 1871 को हो गई थी। और इन्होंने आधुनिक कंप्यूटर की नींव रखी थी। यानी कि अगर हम बात करें तो इन्होंने जो कंप्यूटर बनाया था वो 1822 में और 1837 में बनाया था। क्या इससे पहले किसी ने कंप्यूटर नहीं बनाया? तो इससे पहले भी हमारा जो पहला कंप्यूटर बना था उसका जो नाम था अबेकस। अब अबेकस को हम क्यों नहीं कहते हैं? तो अबेकस जो बना था हमारा सन 1600 ईस्वी में यानी कि 16वीं शताब्दी में बना था। तो इसको हम क्यों नहीं मानते हैं? तो इसका जवाब आपको बता दूं तो जो चार्ल्स बैबेज थे, इन्होंने जो हम इस समय कंप्यूटर चला रहे हैं, इन्होंने इसका ब्लूप्रिंट दिया था। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, ब्लूप्रिंट। तो चार्ल्स बैबेज ने जो हम आधुनिक कंप्यूटर यानी इस समय जो कंप्यूटर चला रहे हैं, इन्होंने ही इसका ब्लूप्रिंट दिया था सन 1837 में। जब इन्होंने सेम कंप्यूटर यानी उस समय जो इन्होंने कंप्यूटर बनाया था वो एकदम आज के जैसे कंप्यूटर मिलता जुलता था। इसीलिए चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो कंप्यूटर जो हमारा काम करता है 3 मुख्य चरणों में काम करता है। नंबर 1, इनपुट। जब हम डेटा कंप्यूटर में डालते हैं जैसे कीबोर्ड या माउस की सहायता से तो उसे इनपुट कहते हैं। अब अगर हम प्रोसेसिंग की बात करें तो प्रोसेसिंग मतलब सीपीयू उस डेटा को प्रोसेस करता है। और आउटपुट की बात करें और अंत में हमें परिणाम यानी स्क्रीन पर दिखाई देता है, उसे हम आउटपुट कहते हैं। यानी कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट यही कंप्यूटर का वर्किंग प्रोसेस है। अब थोड़ा सा मैं आपको इसको अच्छे से इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट के माध्यम से बता देता हूँ।
मान लीजिए आपको कुछ बनाना है, तो सबसे पहले मान लीजिए हम एक सामान इकट्ठा करते हैं। जैसे हमने दूध इकट्ठा कर लिया, दूध के बाद अब मान लीजिए इसमें हमने और भी कई प्रकार की सामग्री को इकट्ठा किया। इसको एक मिक्सी हमारी है, उसमें हमने क्या किया, इसको मिक्स कर दिया। और मिक्स करने के बाद जो हमारा जूस तैयार हुआ, ये हमारा प्रोसेसिंग है। इसको हम कुछ भी ले सकते हैं, दूध हो गया, आम हो गया। इस प्रकार से हम कई सारे मटेरियल को हमने लिया, उसको क्या किया, मिक्सी में मिक्स किया और उसके बाद हमारा जूस तैयार हुआ। तो अब यहाँ बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने सामान को इकट्ठा किया, इसको हम कह सकते हैं इनपुट। ये हमारा हो गया इनपुट। इनपुट करने के बाद जब हमने मिक्स में डाला तो उसने क्या किया, इसको प्रोसेसिंग किया, यानी कि उन सभी सारी चीज़ों को उसने क्या किया, मिक्स किया। मिक्स करने के बाद जो हमारा जूस तैयार हुआ वो हमारा कहलाया आउटपुट। इसी को हम क्या कहते हैं, आउटपुट। सेम इसी प्रकार से अगर हम कोई एग्जांपल की बात करें, तो अभी जस्ट मैंने सबसे ऊपर आपको बताया था कि 2+2 हमने यहाँ पे इनपुट किया। इनपुट करने के बाद ये हमारे सीपीयू में जाएगा और यहाँ प्रोसेसिंग करेगा कि 2+2 = 4। और इसका परिणाम हमें जहाँ पे दिखेगा, यानी यहाँ पे, उसी को हम कह देंगे आउटपुट। ये हो गया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा है, कंप्यूटर क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका आविष्कार किसने किया और यह काम कैसे करता है। तो आज की क्लास में हमने 4 पॉइंट्स को सीखा है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पार्ट 2 में।